हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 30 से सितंबर 5 की जनरल लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जिस साइन को भी आप हमेशा से फॉलो कर रहे हैं आप उस साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। किसी भी स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। लास्ट में रीडिंग के हम आउटकम देखेंगे। ओके, 7 डेज में क्या रह सकता है, एंड ऑल्सो a message from spirit. Okay, so let's get started with your reading. Hi Sagittarius, let's see what are the messages for you. धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? मैसेजेस फॉर Sagittarius. Okay, we have Hermit crossed by 4 of coins in reverse, Knight of coins, Knight of Wands in reverse, Chariot in reverse, Devil in reverse, Tower in reverse, 10 of coins in reverse, King of Swords in reverse, and Knight of Wands in reverse. Okay, many reversals, almost all are reversals. Okay. ओके, तो आपकी एनर्जी के लिए मैडम गेटिंग हेयर के कोई जो है काफ़ी अपना इनर वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ही चीज़ों को खोज रहे हैं। एंड ऑल्सो 4 ऑफ कॉइन्स इज ऑल्सो डिनोटिंग कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा अपने में ही है, अपने जोन में ही है, अपने कंफर्ट जोन में भी है। ठीक है, और इसको छोड़ नहीं रहा है। मे बी ये भी समस्या है कि कोई बहुत ही ज़्यादा अपने इनर डिस्कवरी में ऐसा गुम हुआ है कि सामने वाले पर्सन की सोच ही नहीं रहा। भाई रिलेशनशिप में हो तो बाहर भी तो निकलना है। ठीक है, आप अपने अंदर ही डूब जाएंगे तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, कहाँ जाएगा। और यहाँ पे मुझे लग रहा है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स इज शोइंग मी कि आप इस पर्सन को मे बी इनका ये हर्मिट मोड या इनका कोई बात ना करना या फिर आइसोलेट करना अपने आप को या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें, आप इस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। ठीक है, लेट गो। ओके, जब इस पर्सन ने जागना होगा जाग जाएंगे, आना होगा आ जाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, देन फॉर योर पास्ट वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। बहुत ही ज़्यादा कोई स्लो चला है इस कनेक्शन में, बहुत स्लो। और मे बी इसी वजह से आपने या इस पर्सन ने बोला कि सिचुएशंस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, या कोई डिसाइडेड ही नहीं है, कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है कि स्लो कनेक्शन होने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे कहासुनी टाइप हुई है। ओके, वी हैव चैरियट इन रिवर्स ऑल्सो विच इज शोइंग मी के यू गाइज इन सेपरेशन मोड। ठीक है, सेपरेशन मोड नॉट इन द सेंस कि इस पर्सन से ही आप सेपरेटेड हैं। सेपरेशन मोड इन द सेंस कि आप इनके साथ होते हुए भी अकेले हैं। ठीक है, सेपरेशन, बिकॉज वो सेपरेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। ठीक है, यहाँ डेविल इन रिवर्स इज शोइंग मी कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं मे बी जब इनके साथ होते हैं, और बिल्कुल आप या तो बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं या बिल्कुल इनके साथ होते हैं तो ऑब्सेशन में आ जाते हैं, और ये कोडिपेंडेंसी का निशानी है। ठीक है, समथिंग इज़ देयर जो अनहील्ड है, समथिंग इज़ देयर जो हेल्दी नहीं है। ठीक है, कोई बहुत स्लो है, कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। मतलब सामने वाले पर्सन को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, ना आप कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ना अपकमिंग फ्यूचर के लिए भी वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आप लोग चाहते हैं कुछ एक्साइटिंग हो, बट कौन लीड लेगा, कौन आगे बढ़ेगा, कुर्बानी देगा कौन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की मुझे लग रहा है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, इतना वर्क नहीं है आप लोगों की तरफ से। ठीक है, ये मुझे लग रहा है। मे बी अगेन वर्क अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने बहुत चेज़ किया है, तो आप वर्क अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क सिर्फ आपको सिचुएशन को कई बारी आपको सामने वाले पर्सन को एक छोड़ देना पड़ता है कि वो एहसास उसको हो और वो खुद से आए। बट अगर आप चेज कर रहे हैं ना, तो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हैं।
आपका काम है बैठ जाना, जो आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे कुछ भी हो सकता है कि जो भी आप अपनी सिचुएशन में कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हो रही हैं कि चीज़ें अनहेल्दी हैं, ठीक है। समझा नहीं जा रहा है एक दूसरे को, में भी कन्वर्सेशन भी ढंग से नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ढंग से कि भाई चाहता क्या सामने वाला पर्सन या आप क्या चाहते हैं, ठीक है। देन वी हैव योर इन्फ्लुएंस टावर इन रिवर्स। आप कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं में भी चीज़ों को ईगो से ही ले रहे हैं, ठीक है। आप कुछ टूट के बिखर जाना चाह रहा है, पर आप उसको टूटने नहीं रहे हैं, आप उसको ऐसे होल्ड करके बैठे हैं और वो टूट के रहेगा। अगर उसने टूटना है तो एक बार अगर आपका ब्रेकअप होना है तो होके ही रहेगा। इस तरह से सिचुएशंस होती हैं, वो हो जानी चाहिए। समटाइम्स यू नीड टू लेट थिंग्स फॉल। कई बार आपको चीज़ों को बिखार देना ही सही रहता है, ठीक है। सब कुछ आप ही अगर संभालेंगे तो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। तो आप जब उन चीज़ों को बिखरने देंगे तब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि उस मोमेंट ऑफ टाइम में सामने वाला पर्सन इज अवेलेबल फॉर यू और नॉट। यू विल गेट दोज आंसर्स ना। तो आप इसको रोक नहीं सकते, इसको जाने दीजिए। कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है, उसको टूटने दीजिए। एंड देन फॉर योर एनर्जी वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स विच इज शोइंग मी कि फैमिली का भी यहाँ पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। फैमिली का कार्ड आया है वो भी रिवर्स में, तो फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है मे भी यहाँ पर, ठीक है। एंड होप्स एंड फियर्स में आपके है किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन कम्युनिकेशन इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को अपनी बात, पर आपको पता है वो आगे से सुनेंगे नहीं या समझेंगे नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको वो कम्युनिकेशन होल्ड करने की ज़रूरत है। या फिर अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कि आप हमेशा केओस ही क्रिएट करें, तो इस बार शांति से बात करके देख लीजिए। मतलब डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं डिफरेंट लोगों के लिए, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स इज अगेन नॉट कम्युनिकेटिंग वेल और कम्युनिकेशन नॉट हैपनिंग रियली वेल। आप लोग एक दूसरे से में भी कम्युनिकेशन की भी उम्मीद कर रहे हैं, एक दूसरे से सिचुएशन को सही करने की उम्मीद कर रहे हैं। एंड देन आउटकम के लिए वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यहाँ पे लाइक कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, कोई भी एकदम से चीज़ें नहीं करना चाह रहा कि चीज़ें ख़राब हो जाएं, ठीक है। मे बी कोई करेक्ट टाइमिंग का ही वेट कर रहा है कि सही टाइमिंग पे चीज़ें होंगी। यहाँ पे कुछ टॉक्सिसिटी जैसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि मतलब सिर्फ ये एक ऑकवर्ड साइलेंस नहीं लग रहा मुझे कि हाँ पे बस दो जने मिले और आपस में कुछ थोड़ी सी बहुत बात हो गई और साइलेंट मोड में चले गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे बाकायदा थोड़े से लफड़े, थोड़े से झगड़े हुए हैं, Again, it is a general reading, so please take what resonate. Okay, let's see message from spirit. We have lady, enjoy growth and reap rewards. Okay, तो again it is related somehow to your growth also, ठीक है। maturity in relationship, maturity in understanding the डिफरेंसेस बिटवीन यू, ठीक है। कई बार ये डिफरेंसेस आप लोगों के इसीलिए होते हैं कि आप लोग सामने वाले पर्सन के हिसाब से भी थोड़ा सा ढल जाएं। हो सकता है आप बहुत इम्पेशेंट है, सामने वाला बहुत पेशेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको उससे वो पेशेंस सीखने की ज़रूरत है। या फिर आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं उनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये कब गुस्सा कर जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना। कई बार हम बहुत गुस्से में होते हैं बट सामने वाला पर्सन जानता है कि हम गुस्से में क्यों हैं, ठीक है। तो यही चीज़ तो ग्रोथ है, एक दूसरे को जान लेना, एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट रहना, एक दूसरे के साथ ग्रो करना, ठीक है। तो अगेन योर पीपल आर ग्रोइंग टुगेदर, तो ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। एंड जब आप इस ग्रोथ को एंजॉय करेंगे, सामने वाली एडवर्सिटीज़ को भी, सामने वाले पर्सन की नोक झोंक को भी आप लाइफ का हिस्सा ही मान रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं, तो अपने आप ही एक दिन आप नॉर्मल हो जाएंगे उस पर्सन के साथ, एंड it will develop into unconditional love. Okay, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.